एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। उसका नाम गज था। गज बहुत बड़ा और शक्तिशाली था, लेकिन उसका दिल बहुत ही नरम और दयालु था। वह जंगल के सभी जानवरों का मित्र था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन जंगल में भयानक सूखा पड़ा। सारे तालाब और नदियां सूख गईं और जानवरों के लिए पानी की भारी कमी हो गई। सभी जानवर बहुत परेशान थे और उन्हें नहीं पता था कि पानी कहाँ मिलेगा। गज ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने दोस्तों को इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ सकता। गज ने पूरे जंगल में घूमकर पानी की खोज शुरू की। बहुत दिनों की मेहनत के बाद गज ने एक गुप्त तालाब खोजा जो अभी तक सूखा नहीं था। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। सभी जानवर गज के पीछे पीछे उस तालाब तक पहुंच गए और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। गज की इस सहायता से सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने गज का धन्यवाद किया। गज ने कहा, हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी हम सब सुखी रह सकते हैं। इस प्रकार गज की दया और मित्रता की वजह से सभी जानवर एक बार फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। मित्रता और सहयोग। किसी भी मुश्किल समय में मित्रों और साथियों का सहयोग करना चाहिए। गज ने अपनी दया और सहयोग से अपने मित्रों की मदद की। नेतृत्व और जिम्मेदारी। जब भी कठिन परिस्थितियां आती हैं, तो हमें नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। गज ने सूखे के समय अपनी जिम्मेदारी समझी और पानी की खोज की। दया और सहानुभूति। हमें दूसरों की परेशानियों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। गज ने अपने दोस्तों की प्यास बुझाने के लिए तालाब खोजा। संसाधनों का सही उपयोग। हमें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। गज ने सूखे में पानी का महत्व समझा और तालाब का सही उपयोग किया। एकता में शक्ति। एकजुट होकर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। सभी जानवर मिलकर पानी की खोज में गज का साथ दिए, जिससे वे सफल हुए। इन सीखों को अपनाकर हम अपने जीवन में भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह एक विचित्र सवाल की कहानी है। एक बार की बात है, एक गांव में 3 दोस्त रहते थे, मोहन, सोहन और रोहन। ये तीनों दोस्त बहुत शरारती थे और हर दिन नए नए सवाल पूछकर लोगों को परेशान करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वे गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति पंडित जी से एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर वह नहीं दे पाएंगे। वे तीनों पंडित जी के पास गए और मोहन ने कहा, पंडित जी, हम आपके लिए एक सवाल लाए हैं। यदि आपने इसका उत्तर दे दिया तो हम मान जाएंगे कि आप सबसे बुद्धिमान हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो बेटा, क्या सवाल है? सोहन ने उत्साह से कहा, पंडित जी, बताइए कि दुनिया में सबसे विचित्र चीज क्या है? पंडित जी ने कुछ पल सोचा और फिर हंसते हुए बोले, बेटा, दुनिया में सबसे विचित्र चीज तुम्हारी जिज्ञासा है। तुम लोग हर रोज एक नया सवाल लेकर आते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विचित्रता है। तीनों दोस्तों ने पंडित जी की बात सुनी और हंसते हुए बोले, पंडित जी, आपने सही कहा, हमारी जिज्ञासा ही सबसे विचित्र है। उस दिन से मोहन, सोहन और रोहन ने यह समझ लिया कि दुनिया में सबसे विचित्र चीज उनकी खुद की जिज्ञासा और सवाल करने की आदत है।
उन्होंने अपने सवाल पूछने की आदत को जारी रखा, लेकिन अब वे लोगों को परेशान करने के बजाय उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते थे। और इस तरह तीनों दोस्तों ने अपने विचित्र सवालों के जरिए ज्ञान की खोज जारी रखी और गांव में सभी को खुश रखा। इस कहानी से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। जिज्ञासा का महत्व। जिज्ञासा और सवाल पूछने की आदत हमें नई चीजें सिखाती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। समझदारी से सवाल पूछना। सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सवाल किसी को परेशान न करें। बुद्धिमानी की पहचान। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जटिल सवालों का सरलता से उत्तर दे सके और हमारी जिज्ञासा को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। सीखने की प्रक्रिया। सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है और सवाल पूछना इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें हमेशा नए नए सवाल पूछकर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों का सम्मान। हमें दूसरों से सवाल पूछते समय उनके ज्ञान और समय का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।